अगर हम वर्ल्ड ओवरव्यू देखें, आप जहां बैठे हैं वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, मैं जहां से आपसे बात कर रहा हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ज्यादा जगह होती है, एक्सप्रेशन होता है, बिजनेस फ्लरिश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन चीन की अगर हम बात करें, दुनिया की आज कई बड़ी कंपनियां चीन से चल रही हैं, वो दुनिया की फैक्ट्री कैसे बन गया, ये तमाम सवाल हैं जो आज के कंटेक्स्ट में उभरते हैं। तो अगर आपके एनालिसिस में या आपके शोध में कोई ऐसी चीज सामने आई हो कि चीन किस तरीके से एक सक्सेस मॉडल के तौर पर उभर गया, एक कम्युनिस्ट कंट्री, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी होने के बावजूद। तो देखिए, अभी चीन में आप ये देखिए, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप अनलॉक किया और बहुत सोच समझ के अनलॉक किया कि कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें अपने कंट्री में। और उसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट का सपोर्ट दिया कि भाई हम करेंगे। जब उन्होंने सोचा कि हमारे कंट्री को टेक्नोलॉजी कंपनी और चाहिए हैं, तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज बना दी। 5 साल के अंदर उन्होंने पता नहीं कितने 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल दी, हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, बोला हम सबको इंजीनियर बनाएंगे। तो इस तरह का आप देखिए, हिस्टोरिकली लोगों ने कहा है कि जब कंट्रीज आगे निकलती हैं उसमें कोलैबोरेशन होता है कुछ लोगों का, गवर्नमेंट, बिजनेस, यूनिवर्सिटीज, और ये लोग कैसे, और आपका मीडिया भी। तो हम लोग कैसे सोचते हैं कि हम चीजें आगे कैसे ले जाएं। तो उन्होंने सोचा कि भाई हमें टेक्नोलॉजी में जरूर जाना है। अभी जैसे उन्होंने बैटरीज टेक्नोलॉजी में बहुत सोचा है कि हम इसमें आगे निकलेंगे, तो वहां पे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है कंपनीज को। तो ये इस तरह से जो स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं कि भाई कहाँ फ्यूचर है, कौन सी इंडस्ट्रीज में फ्यूचर है, हमें उस इंडस्ट्री में होना चाहिए है, हमारे कंट्री में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है, हम कैसे यूनिवर्सिटीज को लगाएं कि हमें इंजीनियर उस सब्जेक्ट में चाहिए हैं, और कैसे बिजनेस को उनसे मिलाएं कि आप भी इन्वेस्ट कीजिए इस एरिया में ताकि हम सब लोग आगे निकलें। तो सर एक प्रोग्राम है। सर, एक चैलेंज जो है वो अक्सर देश की बात करें या कंपनी की बात करें, कंपार्टमेंटलाइजेशन का आ जाता है। हम दायरे बांध देते हैं और वो दायरे बाद में बेड़ियां बन जाते हैं। इस कंपार्टमेंटलाइजेशन को आपने जो डीप पर्पस की अगर हम बात करें, तो डीप पर्पस को डिफाइन करने से ये कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे टूट सकता है? तो देखिए, जब मैंने पर्पस की बात करी थी और कंपार्टमेंटलाइजेशन की, तो उस टाइम पे मैंने बात करी थी भाई इंडिविजुअल लोग जो हैं अपनी लाइफ में कैसे हमने अपने जॉब को कंपार्टमेंटलाइज किया और लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज किया कि भाई मैं अपनी लाइफ लीड कर रहा हूँ वीकेंड पे और मैं जॉब लीड कर रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे। आप ये चीज को, आइडिया को लेके आगे भी ले जा सकते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं कि भाई बिजनेस का पर्पस है अगर अपनी कंट्री और अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाना। ये आइडिया ऐसे नया नहीं है। अगर आप सोनी को देखिए, जब सोनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब फिर शुरू हुई है, तो फाउंडर ने क्या बोला, बोला कि हमारा पर्पस है कि हम दुनिया को दिखाएं कि जापानीज कंपनीज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकती हैं। अब मात्सुशिता को देखिए, जिन्होंने पैनासोनिक शुरू किया, उन्होंने भी बोला हम कंपनी बना रहे हैं अपने देश को आगे ले जाने के लिए। अब हमारे लोग जो हैं भूखे मर रहे हैं, हम उनको आगे ले जाने के लिए हम भी पैसा बनाएंगे। तो ये जो है आइडिया कि हम अपने कंपनी को बना रहे हैं तरक्की के लिए, बिल्कुल, पर हम ये भी सोच रहे हैं कि जब कंपनी का आगे निकलेगी तो हमारा देश का भी आगे फायदा होगा। अब इनको कनेक्ट करना इतना आसान काम नहीं है, और कुछ लोग समझते नहीं है इस बात को। वो सोचते हैं कि भाई अपनी तरक्की सोचो, बाकी होता रहेगा, देखेंगे कैसे होता है। पर आजकल जो एम्प्लॉय है वो भी ढूंढ रहा है कि मैं ऐसी कंपनी में जाऊं जहां पे लीडरशिप बड़े सोच रहे हैं कि हमें दुनिया को आगे कैसे ले जाए। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाह रहे हैं, अपने कम्युनिटी को आगे तरक्की ले जाना चाह रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखेंगे, कस्टमर का ख्याल रखेंगे, तो हमारी भी तरक्की हो सकती है। ये जो विन विन एटीट्यूड है कि भाई अगर हम दूसरों की सोचेंगे तो हमारा भी फायदा ही होगा।
आइडिया पता आसान नहीं है लोगों के लिए, समझ नहीं आता लोगों को, सोचते हैं कि भाई नहीं, अपनी सोचो, बाकी बाकी की सोचेंगे। ये समझ में नहीं आता लोगों को। पर अब जो है एम्प्लॉइज मोर डिमांडिंग है, कस्टमर भी मोर डिमांडिंग है, गवर्नमेंट भी मोर डिमांडिंग है। तो अगर कंपनी खुद नहीं करेंगी तो डंडा खा खा के करेंगी फिर। तो यही बात है। सर, कंपनियां भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, संगठन होती हैं, देश भी एक किस्म का संगठन होता है, बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। अगर हम भारत की तुलना भारत के ही साथ आज़ाद हुए कुछ मुल्कों से करें, जैसे साउथ कोरिया है, भारत और साउथ कोरिया की आज़ादी लगभग एक ही समय पर हुई, लेकिन क्या आपको लगता है कि पर्पस की डेफिनेशन और उस पर्पस के अराउंड लोगों को रैली अराउंड करने की कोशिश में कहीं कोई अंतर है, जिस कारण से इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे या आर्थिक इंडाइस पे अगर हम देखें तो साउथ कोरिया इस समय पर कैपिटा इनकम में कहीं ज्यादा है बजाय भारत के? अच्छा सवाल पूछा आपने, बट उसमें ये कंपैरिजन जरा फेयर कंपैरिजन नहीं है। साउथ कोरिया और इंडिया का साइज में बहुत फर्क है। इंडिया में डाइवर्सिटी भी बहुत है। अब देखिए, जो इंडिया को चलाना में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर्ड साउथ कोरिया के कंपैरिजन में। हमारे पास जो इतने डाइवर्स स्टेट्स हैं, अब उसमें एक चीज है, जितनी भी ज्यादा डाइवर्स उतना मुश्किल काम है लीडर का कि सबको साथ कैसे लेके आगे चले। जब सब लोग एक ही तरह के होते हैं, आप देखिए जापान, साउथ कोरिया, ये ज्यादातर मोर होमोजेनस सोसाइटीज हैं, तो वहां भी बहुत डिफरेंसेस हैं। आप देखिए साउथ कोरिया में बहुत पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है वहां पे। बट जितना भी ज्यादा हमारा एथनिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो सबको साथ ले जाना मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया क्यों पीछे रह गया, बट मैं सोच रहा कि मैं कह रहा कि ये मुश्किल काम है, इंडिया को गवर्न करना मुश्किल काम है। तो ये कोई आसान काम नहीं है कि सबको इकट्ठा साथ आगे ले जाने के लिए। सर, आपने इंडिया की साइज, स्केल, इसकी बात की, लेकिन अब मैं इस सवाल को, या कहा जाए टेबल टर्न करके अगर मैं बात करूं, तो यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की का बड़ा ज्योग्राफिक एरिया उसके पास है, लेकिन आबादी बहुत कम है, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। लेकिन अगर हम कोविड के खिलाफ लड़ाई में देखें तो भारत ने जिस तरीके से बड़ी आबादी, इतनी कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी को हैंडल करते हुए मैनेज किया, भारत में वैक्सीनेशन के खिलाफ कोई सड़कों पर प्रदर्शन नहीं हुए जिस तरीके से अमेरिका या एडवांस इकोनॉमीज में दिख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यह भी कहीं ना कहीं एक डीप पर्पस का कनेक्ट हो सकता है? जिस तरीके से एक कॉल या इस कंसर्न को लेके सारे लोगों ने वैक्सीनेशन को सपोर्ट किया, जिस तरीके से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, लॉकडाउन लगाया गया तो भी लोगों ने उस चीज को एडहेयर किया। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अब मेरे हिसाब से ये कोविड के टाइम पे हमने बहुत अच्छा बिहेवियर भी देखा है और बहुत खराब बिहेवियर भी देखा है। कुछ लोगों ने, हम देखते हैं दुनिया में जब क्राइसिस होता है, कुछ जगह में वो क्राइसिस को लेके सबको इकट्ठा आपस में लाते हैं, और कुछ लोग क्राइसिस को लेके डिवाइड करते हैं। और अमेरिका में ये हुआ कि कुछ लोगों ने कोविड को लेके पॉलिटिसाइज कर दिया इसको, और इसको पॉलिटिसाइज करने से ना डिवीजन बहुत हो गया है। मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूं कि भाई कौन ठीक है कोई गलत है, बट एकदम सडनली ये एक आइडिया है कि भाई मास्क पहनूं नहीं पहनूं, इसी में कंफ्यूजन है कि भाई मैं पहनूं या नहीं पहनूं। कुछ लोग बोल रहे नहीं पहनो, कोई बोल रहा पहनो। मैं वैक्सीन लूं या नहीं लूं, नहीं लूं, लूं नहीं लूं, लूं। और इसमें पॉलिटिशियंस जो हैं अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं, और ये बहुत मुश्किल मोमेंट है अमेरिका में। ये बहुत कठिन समय है जहां पे अभी कोशिश ये है कि हम सब इकट्ठे आ जाएं इस क्राइसिस के टाइम पे। पर ये बहुत मुश्किल काम है लीडर के लिए, और इसलिए जब होता है कि हमें याद दिलाया जाए। अगर आप देखिए अमेरिकन हिस्ट्री में जो बड़े अच्छे अमेजिंग लीडर थे, उन्होंने सबसे कठिन समय में सबको इकट्ठा किया। हम सब इकट्ठे हैं, और याद दिलाया कि हम अमेरिका आए क्यों थे, अमेरिका बनाए क्यों था, हम यहां क्यों हैं।
पर इस समय पे ये बहुत कठिन समय है। और ग्रेट डिप्रेशन मेरे के ख्याल समय में हमें एफडीआर रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वो भी उसी संस्थान में पढ़े जहां इस समय आप मौजूद हैं। और उनका एग्जाम्पल देखिए देखिए देखिए, उन्होंने कैसे कठिन समय को लेके बोला हम यहाँ क्यों हैं, और हम यहाँ क्यों हैं से लेके हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए है। तो ये याद दिलाना चाहिए हमें कि हमें यहाँ क्यों है, तो फिर हमें याद आ जाएगा अच्छा हमें क्या करना चाहिए इस वक्त। पर ये बहुत कठिन समय है हमारे लिए, क्योंकि इस वक्त हम जो है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको लेके हमने दुनिया को अलग किया है, और इससे बहुत लोगों को कठिनाई भी आई है।